नमस्कार। मैं रत्नेश प्रजापति विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के NCERT 2021 नए सिलेबस पर आधारित अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें अब तक हम लेसन नंबर 1 और 2 का अध्ययन कर चुके हैं। जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं वे प्लेलिस्ट में जाकर लेसन 1 और लेसन 2 के सभी वीडियो को देख सकते हैं, और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नए जुड़ने वाले भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही नया वीडियो आएगा तो आपको उसकी सूचना नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 3 का तीसरा भाग। अब तक हम तंतु से वस्त्र तक के अंदर किस प्रकार से तंतु प्राप्त होता है, तंतु को किस रूप में किस पादप से प्राप्त किया जाता है, इसका भी हम अध्ययन कर चुके हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर कपास के पौधे से किस प्रकार से रुई प्राप्त की जाती है इसका अध्ययन किया। इसी प्रकार जूट या पटसन के पौधे से किस प्रकार जूट प्राप्त की जाती है उसका अध्ययन किया। आज हम पढ़ने वाले हैं इन कपास से और जूट से किस प्रकार धागे तैयार किए जाते हैं, इसका हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। किस प्रकार धागे को तैयार किया जाता है, तो अपना अगला बिंदु है सूती धागे की कताई। किस प्रकार सूती धागे को तैयार किया जाता है, जिसे एक चित्र दिख रहा है अपने को ये कि इसके अंदर किसी व्यक्ति ने उस रुई को दोनों तरफ पट लगाते हुए खींचा तो यह एक धागे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार जैसे आप सबने चरखा, गांधी जी ने चरखा चलाया था स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण के लिए, तो चरखे से भी हम धागे का निर्माण कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, आइए शुरू करते हैं। आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो एक क्रियाकलाप देकर इसको हम पढ़ लेते हैं। क्रियाकलाप 4। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई को चुटकी भरिए और धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते रहिए। क्या आप धागा बना सकते हैं, यानी ये जो क्रिया ये अपने को इस चित्र के माध्यम से बता रखी है कि एक तरफ से हमने इस रुई को अच्छी तरह से पकड़ा हुआ है, यहाँ से हमने रुई को पकड़ लिया अच्छी तरह से, और इस दूसरे हाथ से उस रुई को गोल गोल घुमाते हुए हम उसको खींचते जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो रुई गुच्छे के रूप में थी अब वह धागे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, और रेशों से जो धागा बनाया यानी धागा जो बनाया जाता है उसे हम कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। यानी जब उसको ऐंठते हैं, ऐंठने पर वह बार बार उसको राउंड शेप में घुमाया जाता है तो धीरे धीरे वह मजबूत हो जाता है और वह धागे के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और उसको वह इतना मजबूत हो जाता है कि आसानी से उसको तोड़ भी नहीं सकते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकलीबी कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है, और हाथ से जो धागा बनाया जाता है जिसके अंतर्गत एक अन्य युक्ति आती है जिसे हम चरखा कहते हैं। चरखा, ये रहा चरखा, इसके अंदर भी यहाँ हाथ में उस रुई को पकड़ लिया जाता है और यहाँ एक घुमाने का होता है हैंडल, उस हैंडल को इसको घुमाते जाते हैं तो वह घूमते, यहाँ से रुई पकड़े हुए रहते हैं और ये घूमने पर यह जो है एक धागे के रूप में वह परिवर्तित होता जाता है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। यानी जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने यह एक अभियान चलाया और इस अभियान के तहत लोगों के अंदर खादी वस्त्र यानी अपने देश में निर्मित होने वाले कपड़े पहनने के लिए उनको प्रेरित किया। साथ ही साथ जो ब्रिटेन की मिलों से बना आयातित कपड़ा यानी बाहर से जो ब्रिटेन की मिलों से जो कपड़ा आ रहा था,
उन कपड़ों का बहिष्कार किया और लोगों को बताया कि हम अपने यहाँ से जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उन्हीं का उपयोग करें, स्वदेशी अपनाएं और विदेशी का बहिष्कार करें। इस तरह उन्होंने कई आंदोलन किए और विदेशी वस्तुओं की होली भी जलाई। होली जलाई का अर्थ है विदेशी वस्तुओं को एक जगह पर इकट्ठा किया और उनको उन अंग्रेजों के सामने जला दिया। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग कहते हैं। बृहद पैमाने पर धागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से भी किया जाता है। कताई के पश्चात धागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है, यानी बड़े पैमाने पर। यह तो सामान्य जो लघु उद्योग है इसके आधार पर। जब दीर्घ उद्योग यानी मशीनों की बात करें तो जब बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर इस प्रकार छोटी तरीके से धागा नहीं बनाया जाता है, तो वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जहाँ पर कताई का कार्य किया जाता है और उन मशीनों की सहायता से धागे का निर्माण किया जाता है। अपना अगला बिंदु है धागे से वस्त्र। किस प्रकार जो धागा तैयार किया जाता है चरखे द्वारा या तकली के द्वारा, तो उससे वस्त्र का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं धागे से वस्त्र। धागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें से दो प्रमुख विधियां हैं, बुनाई तथा बंधाई। तो बुनाई तथा बंधाई क्रिया द्वारा धागे का उपयोग करके वस्त्र का निर्माण किया जा सकता है। एक क्रियाकलाप दे रखा है, इस आधार पर हम क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान से दिया होगा कि वस्त्र धागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बने होते हैं, यानी दो धागों को परस्पर मिलाकर आपस में जुड़ के, एक धागा नहीं, दो अलग अलग धागों जो होते हैं उन धागों को परस्पर मिलाकर वस्त्र का निर्माण किया जाता है। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करें। तो एक उदाहरण दे रखा अपने को, इसको हम पढ़ लेते हैं कि भिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए, दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए, एक शीट पर चित्र में दिखाए अनुसार रेखा खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों शीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर शीटों को मोड़कर खोलकर इन्हें फैला दीजिए। एक शीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी शीट के कटावों से चित्र में दिखाए अनुसार बुनिए और पट्टियों को बुनने के पश्चात यह नमूना दिखाया गया है, यानी 2 शीट ली हमने और दोनों शीट को काट दिया। तो काटने के पश्चात हम इस प्रकार उसको बुनते हैं। तो बुनने के पश्चात अपने को इस प्रकार की आकृति उसकी दिखाई देती है। तो यह एक अलग डिजाइन युक्त अपने पास एक कागज की शीट तैयार होगी। इसी तरह धागे से भी वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इसी ढंग से धागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। धागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत ही पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों की सहायता से की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित होते हैं, यानी जो हथकरघे हो सकते हैं या विद्युत चालित। इसके आधार पर जो है धागों को आपस में जोड़ा जाता है और कपड़े को बुना जाता है। सामान्य आपने देखा होगा बहुत सारी महिलाएं स्वेटर बुनती है, तो इस प्रकार उनके पास एक ऊन के रेशों का एक बंडल होता है जिससे वे स्वेटर वगैरह उनका निर्माण वो कर लेती हैं। वस्तुएं ऐसे बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। इस प्रकार की जो बुनाई है, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, हाथों से भी बुनाई की जा सकती है और मशीनों के द्वारा भी बुनाई की जा सकती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में भी किया जाता है। तो इस प्रकार जो कपड़े बनते हैं उसका उपयोग विभिन्न प्रकार की पहनने की वस्तुएं जो होती हैं उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।